बहुत साल पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक नाई रहता था। उसका नाम रवि था। वह अपनी पत्नी और बेटे करण के साथ रहता था। रवि बहुत मेहनती और ईमानदार इंसान था। वह पूरे गांव के लोगों के बाल काटकर अपना घर चलाता था। लेकिन उसका बेटा करण बिल्कुल उसके उल्टा था। वह बहुत आलसी था और दिन भर सोता रहता था। उसे ना काम करने की आदत थी और ना ही कोई जिम्मेदारी समझ में आती थी। अकरण, कब तक यूं ही सोता रहेगा? अब तू बड़ा हो गया है। मेरे साथ चल और काम सीख। करण ने आलस से जवाब दिया। पिताजी, मुझे ये सब काम नहीं करना। मैं कुछ बड़ा करूंगा। मैं राजकुमारी से शादी करूंगा। सपने देखना बंद कर। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। अगर काम नहीं करेगा तो इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। ये सुनकर रवि को बहुत गुस्सा आया। ये बात करण के दिल पर लग गई। वह गुस्से में घर छोड़कर निकल पड़ा और बोला। जब तक मैं अपना सपना पूरा नहीं कर लूंगा तब तक वापस नहीं आऊंगा। करण चलते चलते एक जंगल के पास पहुंचा। वहां उसे एक लड़का मिला जिसका नाम गोलू था। गोलू बहुत ही ज्यादा खाने वाला था। मैं इतना खा सकता हूँ कि किसी भी जगह का सारा खाना खत्म कर दूं। करण ने सोचा कि यह काम आ सकता है, इसलिए उसने उसे अपने साथ ले लिया। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक और युवक मिला जिसका नाम मोहन था। मोहन बोला। मुझे सोने के लिए सब कुछ बिल्कुल सही चाहिए। अगर जरा सी भी गड़बड़ हो जाए तो मेरी नींद खुल जाती है। तीनों दोस्त मिलकर राजमहल पहुंचे। वहां उन्होंने राजा से मिलने की इच्छा जताई। राजा ने पूछा, तुम लोग कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? करण ने कहा, महाराज, मैं आपकी बेटी राजकुमारी सुहानी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने पूछा, राजकुमारी से शादी करना इतना आसान नहीं है। पहले अपनी अपनी खासियत साबित करो। करण ने कहा, महाराज, मेरी खासियत यह है कि मैं दूर की आवाजें सुन सकता हूँ। अभी मैंने सुना है कि आपके मंत्री और सेनापति आपको मारने की योजना बना रहे हैं। राजा हंस पड़ा और बोला, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। गोलू को खाने के लिए ढेर सारा भोजन दिया गया। वह इतना खाता गया कि पूरा रसोई घर खाली हो गया। राजा और दरबारी यह देखकर हैरान रह गए। मोहन को एक बहुत ही आरामदायक बिस्तर दिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वह उठकर बोला, इस बिस्तर में एक छोटा सा बाल है, इसलिए मैं सो नहीं पाया। जब बिस्तर की जांच की गई तो सच में उसमें एक छोटा सा बाल मिला। राजा और भी चकित रह गया। उस रात करण राजा के साथ उसके कक्ष में रहा। उसने एक चाल चली और राजा की जगह बिस्तर पर एक पुतला सुला दिया। आधी रात को मंत्री और सेनापति चुपके से कमरे में आए और उन्होंने बिस्तर पर सोए हुए व्यक्ति पर हमला कर दिया। तभी सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। राजा की जान बच गई। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गईं। ढोल नगाड़े बजे, आतिशबाजी हुई और सभी लोग जश्न मनाने लगे। अंत में गोलू खाना खा रहा था, मोहन चैन की नींद सो रहा था और करण की शादी राजकुमारी सुहानी से हो गई। सीख, हर इंसान में कोई न कोई खासियत होती है, बस उसे पहचान कर सही दिशा में इस्तेमाल करना चाहिए।